नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव को लेकर 90 विधानसभाओं में पहली रैली का शंखनाद कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर करने जा रहे हैं। आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में जो आपकी उपस्थिति हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों में आपके विश्वास का ये प्रतीक है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहां पर आप सब के बीच में आया हूं। यह धरा, ये गीता की जन्मस्थली तो है ही, श्री गुरु नानक देव जी सहित 8 सिख गुरुओं की चरण धूलि भी इसी पवित्र भूमि के ऊपर पड़ी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस पावन भूमि में यहाँ सरस्वती के पावन तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तकदीर बदली है, हरियाणा की तस्वीर बदली है, विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों, प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है। अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में
भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि एससी बीसी का सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर उठ करके प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है, एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। मैं अगर बात करूं, आज मैं थानेश्वर की इस पवित्र भूमि पर, थानेश्वर विधानसभा की इस रैली के अंदर आज इसका श्री गणेश हो रहा है। मैं थानेश्वर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। ये भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी